पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, से पासति फुसीयमिव कुसग्गे पणुन्नम निवतितम वातेरितम एवं बालस्य जीवियम मंदस्य अभिजानवो। प्राणी का जीवन अशाश्वत होता है। जो सांसारिक जीव हैं, यानी जीवों के दो प्रकार जैनिज्म में बताए गए हैं, एक सिद्ध और दूसरा प्रकार है संसारी। जो आत्माएं कर्म मुक्त हो गई हैं और सिद्धावस्था को, मोक्षावस्था को प्राप्त हो गई हैं, वे सिद्ध जीव हैं। उन्हें मुक्त जीव कहा जा सकता है, परमात्मा कहा जा सकता है। वे जीव कभी वापिस जन्म मरण नहीं लेते, शरीर धारण नहीं करते, अशरीरी होते हैं। अवाक उनके भाषा भी नहीं होती और वे अमन, उनके मन भी नहीं होता। निराकार, निरंजन, अशरीर, अवाक, अमन, श्वासोच्छ्वास रहित केवल आत्मा के रूप में सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। और सिद्ध भगवान संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 नहीं, अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हैं, यानी अनंत जीव आज तक, अब तक मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं और अनंत अनंत जीव आगे मोक्ष में जाने वाले हैं। तो सिद्ध जीव हैं, उनके शरीर नहीं होता, आयुष्य कर्म नहीं होता, कोई भी कर्म नहीं होता। इसलिए जो आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ प्राणी का जीवन होता है, वह जीवन सिद्धों के नहीं होता है। अब जो संसारी प्राणी, यानी ये संसार में जन्म मरण जो ले रहे हैं, कर रहे हैं, वे संसारी प्राणी हैं। उनके जीवन होता है। उनका जो जीवन है वो कैसा होता है, शास्त्र में यहाँ बताया गया है। फुसीयमिव कुसग्गे पणुन्नम निवतितम वातेरितम, कि वह जीवन है कुश और नोक पर टिके हुए अस्थिर एवं वायु से प्रकंपित होकर गिरे हुए जलकण की तरह, यानी कुश के अग्रभाग पर ओस की बूंद लटक रही है, वह गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। एवं मनुयान जीवियम, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी कभी न कभी समाप्त हो जाता है। ये आयुष्य कर्म वाला जीवन है, वह शाश्वत नहीं हो सकता, अशाश्वत होता है। और अशाश्वत तो है सो है, कई बार पता तक नहीं चलता कि कब किसका आयुष्य पूरा हो जाए। तो मृत्यु का होना तो निश्चित है, पर कब होना कुछ संदर्भों में अनिश्चित होता है। यह जीवन का एक क्रम है कि जन्म होता है,
तो साथ में मृत्यु भी होती ही है। जन्म और मृत्यु का भी जोड़ा है। जन्म अकेला नहीं होता, वो मानो मृत्यु को साथ लेकर आता है। और समय का परिपाक होने पर, समय आने पर वह मृत्यु तत्व प्रकट हो जाता है। तो यह जीवन की स्थिति है। आयुष्य परिपूर्ण होता है तो जीवन में बालावस्था भी आती है, युवा अवस्था भी आती है और वृद्धावस्था भी आ जाती है। पर जरूरी नहीं सबको वृद्धावस्था आए ही, युवा अवस्था आए ही। आने को 100 से भी ज़्यादा वर्ष आ जाएं और न आए तो 25 भी न आए, 20 भी न आए। तो यह आयुष्य कर्म का अपना जो भी विधि विधान है, परंतु परिपूर्ण आयुष्य होता है। सामान्य भाषा में 100 वर्षों का आयुष्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिपूर्ण आयुष्य माना जा सकता है। तो 100 वर्ष आएंगे तो बालावस्था भी, युवा अवस्था भी और वृद्धावस्था भी आ जाती है। यह बालावस्था एक अर्जन की अवस्था है। इसमें विद्या का अर्जन किया जा सकता है कि प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। पहली अवस्था मान लो करीब 25 वर्ष तक की जीवन की यह अवस्था है। यह ज्ञानार्जन की। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए और उसे स्कूल में भी प्रविष्ट कराया जाता है ताकि बच्चा जल्दी ज्ञानार्जन करना शुरू कर दे और लंबे काल तक यानी करीब 25 वर्षों तक भी विद्यार्जन में समय लग जाए, अच्छे ढंग से अध्ययन हो, तो इस उम्र में ज्ञान और विद्या का अच्छा अर्जन किया जा सकता है। आज कितने विद्या संस्थान हैं, कितने विद्यालय, कहीं महाविद्यालय, कहीं कहीं विश्वविद्यालय खड़े हैं और कितने विद्यार्थी इन विद्या संस्थानों के माध्यम से शिक्षित होते हैं और फिर अपने ढंग से कार्य करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो ये विद्या संस्थान कितनों को तैयार करने वाले होते हैं। विद्या संस्थानों के द्वारा अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं। भूगोल, खगोल, मैथ्स, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान आदि आदि और अनेक भाषाएं सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो बहुत बड़ा एक ज्ञान का यज्ञ मानो इन विद्या संस्थानों के द्वारा चलाया जाता है। विद्यार्थी में अनेक विषयों का ज्ञान होता है तो वह एक ज़्यादा योग्य बन सकता है। हम जिसे बहुश्रुत कहते हैं, बाहुश्रुत्य, बहुत विषयों का ज्ञान होता है तो आदमी बहुश्रुत बन सकता है। विद्यार्थी भी अनेक विषयों का ज्ञान अर्जन करके एक वेत्ता बन सकता है, ज्ञान संपन्न बन सकता है। जीवन का यह एक पक्ष है नॉलेज, कि ज्ञान संपन्नता आ जाए। पर ज्ञान होना बढ़िया चीज है, पर ज्ञान के साथ कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। ज्ञान और आचार कि विद्याचरणम प्रमुखम,
विद्या और आचार दोनों होने से मुक्ति मिलती है। सा विद्या या मुक्त ये विमुक्त ये, वह विद्या जो मुक्ति की ओर ले जाए। अब मुक्ति एक तो हम जिसे मोक्ष कहते हैं वो मुक्ति है, वो बहुत ही अंतिम परम तत्व है। उस मुक्ति तक की बात एक बार न भी करें तो कम से कम बुराइयों से मुक्ति दिलाए रखे, बच्चा बुराइयों में न जाए, नशे से मुक्ति रखे विद्यार्थियों की, बेईमानी से मुक्ति रखे, कुसंस्कारों से मुक्ति रखे। इस रूप में मुक्ति विद्या के द्वारा रहे या मिल जाए तो एक और ज्ञान, दूसरी ओर आचरण, अच्छे आचरण, सदाचार, शिक्षा और संस्कार दोनों होते हैं तो विद्यार्थी का जीवन एक अच्छा बन सकता है। कुछ चीज़ें तो लगता है आदमी पीछे से लेकर आता है। कहते हैं या कहा जा सकता है भी बच्चा तो कोरा कागज है, कोरी पाटी है, जो लिखना हो सो लिख दो। यह बात एक दृष्टि से ठीक हो सकती है कि बच्चा कोरा कागज है, कोरी पाटी है, जो लिखना हो सो लिख दो, एक दृष्टि से ठीक हो सकती है। पर हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो बच्चा कोरा कागज नहीं भी है, कोरी पाटी नहीं भी है, पता नहीं पिछले जन्मों से क्या क्या लिखा करके लेकर आया है, क्या क्या संस्कार पीछे से लेकर आया है। क्योंकि बच्चों में बड़ा अंतर होता है। कोई बच्चे इतने बचपन में भी अच्छे संस्कारी लगते हैं, बड़े संयमी लगते हैं। कई बच्चों में इतने अच्छे संस्कार नहीं भी हो सकते हैं। इससे हमें एक सोचने को सामग्री मिलती है कि यह अंतर क्यों आया है। एक बच्चा इतना संयमी, संस्कारी, अच्छा लग रहा है, दूसरे बच्चे में अति चंचलता, कुछ उद्दंडता ऐसा लग रहा है। इसका कारण क्या? तो वह कारण है वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों से जो कर्म का उदय या क्षयोपशम का भाव हमारे भीतर है, वह कारण है। इसलिए बच्चा कोरा कागज है, यह भी एक दृष्टि से ठीक बात हो सकती है। तो बच्चा लिखा करके लाया है, यह भी एक पक्ष है बात का। तो खैर पीछे से जो भी लाया है, जो भी नहीं लाया है, हमारा काम है वर्तमान में जो बच्चे हैं हम उन पर लिखने का, उनको अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें कि पहले से लिखा करके लाया भी है तो जितना हो सके गलत बातें लिखी हुई है उनको मिटा करके नया लिखने का प्रयास करें। यह कार्य कि बच्चों पर संस्कार की वो लेखन की स्थिति बने, बच्चों के मन पर, भावों पर अच्छे संस्कार आएं और पुरुषार्थ करने से कुछ फल प्राप्ति भी हो सकती है। कई बार पुरुषार्थ करने पर भी तत्काल फल न भी मिले तो कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करना हमारा काम है। फल मिले अथवा तत्काल रूप में न भी मिले, कि कर्म करो फल की आशंसा मत रखो, कि भी ठीक है हम ठीक तरीके से पुरुषार्थ कर लें, फिर उसकी निष्पत्ति आए, कभी तत्काल रूप में न भी आए, पर सत्पुरुषार्थ आदमी को करना चाहिए। यह पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, पुरुषार्थ से सिद्धि भी मिल सकती है। तो यह पुरुषार्थ बाल पीढ़ी पर भी हो, युवाओं पर भी हो,
और कुछ प्रौढ़ों को भी कुछ देने का, बताने का प्रयास हो सकता है। पर प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं, उन पर तो असर हो, वृद्धों पर भी असर हो सकता है, पर बालकों पर ध्यान दें कि जिनके जीवन का प्रारंभ हुआ है, शुरू से ही वे जल्दी ही अच्छे संस्कार वाले बन जाएं और उनका जीवन, युवा अवस्था, वृद्धावस्था भी अच्छे संस्कारों से युक्त रहे, तो एक कितना कल्याण का या बढ़िया कार्य हो सकता है। छोटे छोटे बालक साधु बन जाते हैं, इसका मतलब है, संभव है पीछे से वो ऐसे संस्कार लेकर आए हैं कि बचपन में साधु बन गए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, बालावस्था में परम पूज्य कालूगणी के पास संत बन गए थे। तो यह बचपन में साधुत्व का भाव जागना, वैराग्य जागना और साधु बन जाना, यह अनुमान लगवाता है कि पीछे से कोई संस्कार लेकर आए हैं, तब इतना जल्दी इनके मन में यह साधु बनने का भाव उत्पन्न हो गया है, उभर गया है। हालांकि दीक्षा युवा अवस्था में भी हो सकती है, 70 पार की अवस्था में भी हो सकती है। दीक्षा किसी भी अवस्था में, यानी जो नियम विधान है, सामान्य नियम विधान है कि 8 वर्ष पार हो चुका हो वही व्यक्ति दीक्षा के योग्य है। जो 8 वर्ष भी अभी नहीं आए हैं, उसको हम सामान्यतया यूँ दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। वह अनर्हता है, उम्र की दृष्टि से अनर्हता है कि 8 वर्ष भी नहीं आए तो उसको सामान्यतया यूँ दीक्षा नहीं दी जानी। बाकी वृद्धावस्था में तो 70-75 को भी वो योग्यता वाले हों तो उनको साधु दीक्षा देने में वैसे कोई विधि विधान की दृष्टि से बाधा वाली बात नहीं होती है। तो यह संस्कारों की जो बात है, आज बच्चे कहाँ कहाँ विदेशों में भी पढ़ने के लिए जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, अर्थात शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता है कि बच्चों को बाहर भेजा जाता है, भारत के बाहर भी भेजा जाता है और वहाँ पढ़ाई करके वे तैयार हो जाएं। तो बाहर जाते हैं ठीक है, पर वहाँ संस्कार अच्छे रहें। हमारे यहाँ ये समणी वृंद भी विदेश में रहती हैं, जाती हैं, पर्यूषण के लिए कितने ग्रुप्स विदेश जाते हैं। ऐसे भी महीनों महीनों तक एक रेगुलर रूप में प्रायः विदेश में समणियों के जो सेंटर्स हैं वहाँ समणियाँ रहती हैं। जैसे लंदन में है, अमेरिका में ह्यूस्टन में, ओरलैंडो, न्यू जर्सी, मियामी, जहाँ समणियाँ रहती हैं, कुछ समय के लिए भारत में भी आ जाती हैं, वापस वही ग्रुप या नया ग्रुप चला जाता है। तो विदेश में जो परिवार भी कई रहते हैं, जैन समाज के बच्चे भी कई पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा समणियों के संपर्क में आने का भी अवसर मिल सकता है और वह समणियों का संपर्क भी उनके संस्कारों को अच्छा रखने में, अच्छा बनाने में सहयोगी बन सकता है। तो साधु साधियों के द्वारा भी एक धर्म की प्रेरणा देने का कार्य किया जाता है, अच्छे संस्कार भरने का भी प्रयास किया जा सकता है, किया जाता है। तो अनेक तरीके हैं। विद्या संस्थानों के द्वारा भी अच्छे संस्कार देने का प्रयास होता रहे। इधर परिवार में, परिवार के सदस्यों, माँ पिता आदि, दादा दादी आदि के द्वारा भी अच्छे संस्कार देने का प्रयास चलता रहे। साधु साध्वियाँ समणियाँ ये लोग भी संस्कार देने का प्रयास करते रहें और मीडिया के माध्यम से भी बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते रहें।
यूँ चारों ओर से वर्षा होती है तो बच्चों का दिमाग भी भीग सकता है। कहीं ब्रेन वॉशिंग भी बच्चों की हो सकती है और उनमें अच्छे संस्कारों का पल्लवन पोषण पुष्पण हो सकता है। पीछे से लेकर आए हैं तो बच्चों में अपने आप कई थोड़े निमित्त मिल जाएं या नहीं भी मिलें, अच्छे संस्कार उनमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज यह ज्ञानशाला से संदर्भित उपक्रम ज्ञानशाला दिवस और हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर तेरापंथ समाज में तेरापंथी महासभा के तत्वावधान में यह ज्ञानशाला का उपक्रम वर्षों से चलता आ रहा है और कितने कितने क्षेत्रों में ज्ञानशालाएँ चलती हैं कि यहाँ तक कि जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया विदेश में भी ज्ञानशाला चलती है। तो यह ज्ञानशाला का नेटवर्क है और यूँ काफ़ी एक व्यवस्थित रूप ज्ञानशाला का प्रतीत हो रहा है और कितनों की शक्ति समय इस ज्ञानशाला के उपक्रम को आगे बढ़ाने में संचालित करने में लगती है। तो समाज के ये बच्चे और कहीं कहीं अन्य समाज के बच्चे भी साथ में सम्मिश्रित हो सकते हैं। तो बच्चों में ये धार्मिक ज्ञान देना, वो पाठशाला स्कूल में अपना ज्ञान करते हैं, यह धार्मिक ज्ञान जो वहाँ आमतौर से नहीं मिलता होगा वह उन्हें ज्ञानशाला में मिल सकता है और साथ में वो अच्छे संस्कार की बात भी। हमारे यहाँ यह जीवन विज्ञान का कार्यक्रम भी चलता है, वह भी मुख्यतया शिक्षा जगत के लिए है और विद्यालयों में ये जो जीवन विज्ञान का उपक्रम चलता है इसके माध्यम से भी संभव है बच्चों की चेतना में वो अच्छे संस्कारों का रंग भरा जा सके और उनकी चेतना सुसंस्कारित सुवासित सुसंस्कार वासित बन सके। तो यह ज्ञानशाला भी एक धार्मिक ज्ञान देने का और अच्छे संस्कार देने का एक माध्यम बन सकता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे जो लोगस का पाठ बोल देते हैं तो संभव हो सकता है उन्होंने ज्ञानशाला के माध्यम से या और किसी माध्यम से लोगस को याद किया हो। और ये बच्चे ज्ञानशाला के कई बार प्रस्तुतियाँ भी अपनी करते हैं तो प्रस्तुतियों के माध्यम से थोड़ा उनका मन बहलाव या थोड़ा वो मन को भी कुछ मिल जाए और साथ में उनमें कुछ तत्व ज्ञान आदि में। हम लोग अभी वो उत्तर गुजरात में वो यात्रा में थे तो उत्तर गुजरात में 25 बोल पर कई 5 इतने बोल इन्होंने अगले वाले उन्होंने अगले वाले उन्होंने इस क्रम से वो उत्तर गुजरात में 25 बोल पर संभवतः प्रोग्राम कई क्षेत्रों में बंटे हुए इतने 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 करके वो प्रोग्राम हो गए। तो 25 बोल पर प्रोग्राम है तो आशा करें उनको कुछ 25 बोल के बारे में जानकारी मिलेगी, तत्वबोध मिलेगा। तो अनेक हमारे जैन शासन के प्रसंग हैं, तेरापंथ के प्रसंग हैं, वे ये ज्ञानशाला कभी कोई किशोर मंडल कभी कन्या मंडल ये लोग यूँ प्रस्तुत करते हैं तो उनको कुछ याद भी करना होता होगा तो उनको ज्ञान भी मिल सकता है और साथ में संस्कार भी आने की संभावना बन सकती है। ज्ञानशाला दिवस तो ये जगह जगह ये ज्ञानशालाएँ चलती हैं। तो ज्ञानशाला में जो ज्ञानार्थी हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती हो। अब जैसे अहमदाबाद है, इतना एक बड़ा यूँ शहर है, तो यहाँ के जो ज्ञानार्थी हैं तो यह भी ध्यान दिया जाए कि ज्ञानार्थी बच्चे और भी कई हैं क्या जो ज्ञानार्थी बन सकते हैं, तो उनको भी खोजा जाए, उनको भी जोड़ने का यथासंभव प्रयास किया जाए
तेरापंथी महासभा का तत्वावधान और इधर क्षेत्रों में लोकल तेरापंथी सभाएं और साथ में अन्य संस्थाओं का भी यथा योग्य योगदान। तो यह उपक्रम जो ज्ञानशाला का है वो एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लग रहा है, ठोस एक फलदायक यथासंभवतया कार्यक्रम लग रहा है। और कितने व्यक्ति इस उपक्रम को आगे बढ़ाने में जुड़ते हैं, अपना योगदान देते हैं, समय देते हैं, सेवा देते हैं, शक्ति लगाते हैं। तो कईयों के योगदान से यह ज्ञानशाला का क्रम चल रहा है। और यह हमारे अनेक चारित्रात्माएं कभी ज्ञानशाला में पढ़ते थे, ज्ञानशाला में थे, और फिर वे हमारी धर्म की शाला कह दें, संघ की इस चारित्रशाला में प्रविष्ट हो गए हैं, साधु साध्वियाँ बन गए हैं। तो ये ज्ञानशाला अच्छे साधु साध्वियाँ बने न भी बने, कम से कम अच्छे संस्कार वाले, अच्छे धार्मिक ज्ञान वाले बने तो वह भी अच्छी बात है। समाज को भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दे सकें, ऐसे व्यक्तित्व तैयार हों। तो हमारे धर्म संघ में अनेक उपक्रम हैं, उनमें यह एक ज्ञानशाला का उपक्रम है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह जो शुरू हुआ क्रम वो आज भी हमारा यूँ वर्धमान कह दें, वर्तमान कह दें हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी चलता था, अब भी चल रहा है। तो यह तो एक जो उपयोगी होता है, उपयोगी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास रहे, तो कहीं लगे उपयोगी नहीं है तो उसको विराम देने का भी चिंतन किया जा सकता है। तो उपयोगी है, भोजन है, तो भोजन कोई हजारों वर्षों पहले भी लोग खाना खाते होंगे, आज भी खाना, क्योंकि उपयोगी है। तो वो खाना खाने का क्रम कब से मानो चलता आ रहा है, अनादिकाल कह दें, कुछ भी कह दें, कि आहार तो जरूरी है। तो ऐसे हमारे यूँ 4 प्रकार के आहार बताए गए हैं कि ये ओज आहार, लोम आहार, प्रक्षेप आहार, मनोभक्ष्य आहार, कि देवता मनोभक्ष्य आहार करते हैं। हम सामान्य मनुष्य ओजार तो है ही, लोम आहार है ही, प्रक्षेप आहार यूँ कवल आदि के रूप में लेते हैं। तो आहार की उपयोगिता है, तो शायद अनादिकाल से ये आहार की परंपरा चली आ रही है। जो उपयोगी है उसको पुष्ट रखने का हमारा प्रयास हो, उपयोगी उपक्रम अपनी उपयोगिता जब तक बनाए रखे, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। तो यह ज्ञानशाला का क्रम, आज ज्ञानशाला दिवस, ज्ञानशाला का जो कार्य संचालित करने वाले भी उत्साह के साथ अपनी धार्मिक आध्यात्मिक सेवाएं देते रहें और यह क्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ता रहे, यह कामना है।